कम्युनिटी बहुत मैटर करती है। अपनी कम्युनिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्यों पंजाब या पंजाबियों को हमेशा से रिलेट किया जाता है कनाडा के साथ? जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी तो मेरे लिए भी हमेशा से बड़ा सवाल रहा था कि क्यों पंजाबी जो है वो कनाडा में इतने खुशी खुशी जाना चाहते हैं, और शायद अगर कनाडा उनको पीआर दे दे तो वो कहीं और सेटल नहीं होना चाहेंगे। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो शेयर जरूर करें अगर आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी काम की लगती है। तो अपनी नॉलेज के तहत हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बिहाफ पे आपको एक ब्रीफ अप देंगे कि क्यों पंजाबियों की एक फेवरेट डेस्टिनेशन हमेशा से रही है स्टडी या काम करने की कनाडा। तो इसका जो लिंक है, जो पंजाबियों का प्यार है कनाडा के लिए, वो शुरू होता है 1890-97 के आसपास, क्योंकि उस समय पे यूके जो ब्रिटिश राज था वो इंडिया पर भी चल रहा था और कनाडा के ऊपर भी चल रहा था। पर क्योंकि कनाडा में मेजरली गोरे रहते थे तो ब्रिटिशर्स का जो व्यवहार था वो इंडियंस के साथ अलग होता था, और गोरों के साथ वो बहुत ही लीनियंट होते थे और इंडियंस के साथ वो बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। तो 1897 में क्वीन विक्टोरिया का डायमंड जुबली सेलिब्रेट होना था यूके में। तो उसके लिए ये डिसाइड किया गया कि आर्मी को भी ऐड किया जाएगा पार्टिसिपेट के लिए उस फंक्शन में जो 1897 में डायमंड जुबली सेलिब्रेट की जानी थी। तो यूके की जो आर्मी थी उसमें सिख रेजिमेंट भी होता था। तो इस पर्टिकुलर महोत्सव के लिए, इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए सिख रेजिमेंट को मौका मिलता है ब्रिटेन जाने का, यूके जाने का। तो उनका पूरे का पूरा जो रेजिमेंट था वो आर्मी के थ्रू पहुंचता है यूके। फंक्शन सारा खत्म होता है और जब उनका वो फंक्शन खत्म हो जाता है डायमंड जुबली का, तो उनको वापसी जो करनी थी वो वैंकूवर के रास्ते से करनी थी। बाय शिप वो लोग गए थे और वैंकूवर के रास्ते से होते हुए इंडिया वापस आए थे। सिख रेजिमेंट जब वैंकूवर पहुंची तो उन्होंने देखा कि यहाँ का माहौल, यहाँ का रहन सहन बहुत अच्छा है और लोगों को कम काम करके बहुत पैसे मिल जाते हैं। और जब सिख रेजिमेंट वापस इंडिया आती है तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी को कनाडा के बारे में बताना शुरू किया कि कनाडा कैसी अच्छी कंट्री है और वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, वहाँ काम की कोई दिक्कत नहीं है और वहाँ पर इंडिपेंडेंस बहुत मिलती है। आप जैसा भी काम करना चाहते हो और अपनी मर्जी से काम करके आपको जो पैसा है वो भी मन मुताबिक मिलता है। तो धीरे धीरे सिख रेजिमेंट जो है वो कनाडा का बहुत ज़्यादा प्रचार करना शुरू हो जाती है और लोगों के मन में आना शुरू हो जाता है कि अगर हम यही मेहनत कनाडा जाके करें और वहाँ से मेहनत करके वापस आ जाएं तो हम अपने घर का कितना सारा भार है जो वो भार या जो कर्जा है वो चुका सकते हैं। उन्हीं दिनों के दौरान जो कनाडा है उसकी डेवलपमेंट हो रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। वहाँ पे बहुत सारी माइंस थी, रेलवे था, वो सब कुछ डेवलप हो रहा था। और फिर एक महीने के बाद आर्मी, जो यूके की गवर्नमेंट है, वो डिसाइड करती है कि वहाँ पर लोगों की लेबर की ज़रूरत है। तो सिख लोगों को भी मौका मिलता है आर्मी के थ्रू ही वहाँ कनाडा जाने के लिए और वहाँ पर काम करने के लिए। जब सिख रेजिमेंट के लोग वहाँ पहुँचते हैं, उनको काम करने की लिबर्टी मिलती है, आज़ादी मिलती है और पैसे भी बहुत मिलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि इतनी आज़ादी से हमने अपने देश में कभी काम नहीं किया और पैसे भी बहुत मिल रहे हैं। धीरे 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 उनको काम ज़्यादा मिलना शुरू हो गया और उनकी कम्युनिटी बहुत हैप्पी रहना शुरू हो गई, क्योंकि जो काम गोरे ज़्यादा पैसे लेके करते थे वही सेम काम ज़्यादा मेहनत के साथ सिख लोग काम करते थे और पैसे भी कम लेते थे, काम भी बहुत अच्छा करते थे। तो धीरे धीरे वहाँ की कंपनीज के लिए, वहाँ के लोगों के लिए सिख जो लोग थे, सिख कम्युनिटी थी, वो फेवरेट होनी शुरू हो गई, क्योंकि कम पैसों में वो काम ज़्यादा और मेहनत वाला करते थे। और सिख रेजिमेंट इसलिए खुश थी कि उनको पैसे मन मुताबिक मिलते थे और आज़ादी से वो काम करने का, आज़ादी की वो सांस ले पा रहे थे वहाँ पर कभी भी उस टाइम पे सिख रेजिमेंट्स ने या सिख लोगों ने ऐसा नहीं सोचा था वो कनाडा में सेटल होंगे। सिर्फ उनका एक ये पॉइंट था कि हम कमाएंगे और वापस आ जाएंगे। पर धीरे 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 वक्त बीतता गया, लोग धीरे धीरे जो सिख रेजिमेंट के लोग थे, नॉट रेजिमेंट उस टाइम पे, बट सिख लोग जो थे वो कनाडा में पहुंचना शुरू हो गए और 1908 तक 5200 सिख जो थे वो कनाडा में पहुंच चुके थे। तो धीरे 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 इन लोगों ने मेहनत की, वहाँ पर पैसे कमाने के बाद पैसा इकट्ठा करना शुरू किया और गुरुद्वारे ओपन करने शुरू करे। और सिख लोग, सिख कम्युनिटी हमेशा से बहुत फेवर में थी कि वो सिख लोगों को इंडिया से ज़्यादा बुला पाएँ, ताकि उनकी और भाई, उनकी और कम्युनिटी के लोग हैं वो अच्छा कमा पाएँ और अपने घर वालों का थोड़ा भार, जो फाइनेंशियल भार है वो कम कर पाए। तो सिख कम्युनिटी की हमेशा से ये बात रहती है कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत करते हैं। उन्होंने जब गुरुद्वारे खोले, गुरुद्वारों का ये बेनिफिट इंडियंस को मिला कि जब भी कोई इंडियन कनाडा जाता था उस पर ये बोझ नहीं होता कि जाते ही उसको काम करना है। वो एटलीस्ट 2-3 दिन गुरुद्वारे रहता था, उसको खाने की कोई दिक्कत नहीं आती थी, रहने की कोई दिक्कत नहीं आती थी। तो ये जो
ये एक पॉइंट था फिर गुरुद्वारों में रहने का लोगों को बहुत प्रभावित करना शुरू हो गया कि कनाडा में अगर हम चले भी जाते हैं तो वहाँ हमारी सपोर्ट करने के लिए इनिशियली कोई बैक बैठी है। तो फिक कम्युनिटी की ये अच्छी बात मैं कहूँगी कि हाँ, ये कम्युनिटी अपनी कम्युनिटी को बढ़ाने में, आगे करने में बहुत ज़्यादा हमेशा से हेल्प करती है। सो ये अभी तक ये जो बेसिक स्टोरी मैंने आपको बताई है, ये बात 100 साल से भी पहले है। तो आप ये लेके चलिए कि हाँ, इन बिटवीन बहुत कुछ हुआ होगा, पर 100 सालों में एक कम्युनिटी अगर कनाडा पहुंच चुकी है तो वो धीरे 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 वहाँ बहुत बड़ी होगी। और अपनी कम्युनिटी में उन्होंने कनाडा का बहुत पॉजिटिव प्रचार भी किया होगा। और जब मुझे सारी स्टोरी पता चलती है तो मैं खुद रिलेट कर पाई कि हाँ, हमारे जब क्लाइंट्स आके कनाडा जाने के बारे में कहते हैं, वो क्यों कहते हैं। इस इंडस्ट्री में हमें काम करते हुए ऑलमोस्ट 20 साल हो गया और हमने ये देखा है कि कनाडा में जब कोई सिख परिवार अपने बच्चे को बाहर भेजने की बात करता है तो वो हमेशा बहुत प्राउडली कहता है कि मेरा भाई है वहाँ, मेरी बहन है वहाँ, मेरा भतीजा है वहाँ। वो कहते हैं कि अपने बच्चों को भेज दो, हम संभाल लेंगे। ये जज्बा मैंने सच में फिक कम्युनिटी में देखा है, जो शायद मैंने और कम्युनिटीज़ में इतना नहीं देखा। तो यही जज्बा है जिसकी वजह से फिक कम्युनिटी कनाडा में बहुत ज़्यादा सेटल हुई और अपनी ही कम्युनिटी से हेल्प मिलने की वजह से फिक कम्युनिटी एटलीस्ट ये निश्चिंत रहती थी कि उनके बच्चे को जाते ही वहाँ प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि फिक कम्युनिटी 100 साल से भी ज़्यादा के वक्त से कनाडा पहुँच चुकी थी और धीरे 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 वो ग्रो हो चुकी थी। और अपनी कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए गुरुद्वारे जो खोले गए, उसने आज तक लोगों को मेंटली बहुत सपोर्ट किया है कि वहाँ कोई ना कोई तो हमारा बैठा है जो हमारे बच्चे को 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना वो संभाल लेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक रिलेटेड स्टोरी है जो हम कह सकते हैं कि क्यों पंजाबियों का प्यार कनाडा के साथ इतना है। क्योंकि अगर एक कम्युनिटी 110-20 सालों से वहाँ पर पहुँच चुकी हुई है, वो डेफिनेटली ग्रो भी करेगी। और अगर आपके परिवार वाले लोगों को आपने 100 साल या 50 साल पहले से वहाँ सेटल होते देखा है तो पॉजिटिविटी आ जाती है कि अगर वो सेटल हो गए हैं तो हम भी हो सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।